हेलो बच्चों, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस अगेन। आज हम लोग नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गुडविल के बारे में। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों से हमारी वीडियो नहीं जा रही थी। रीजन था कि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मैं कल ही आया हूं। तो आई होप कि अगेन आई एम सो सॉरी फॉर सच अ गैप ऑफ स्पैन ऑफ टाइम। सो अभी हम लोग रेगुलर वीडियो अपडेट करेंगे, अपलोड करेंगे, right? Or once again, I want to tell you all happy new year to everybody because now we enter to 2025. So I hope सबका अच्छा से जाए 2025 बच्चों। तो इस 2025 में हमारा एक रेजोल्यूशन होना चाहिए, सबको लेना चाहिए कि हम लोग बहुत मेहनत करके पढ़ाई करेंगे और आप सबको मेहनत करके पढ़ाई करना है ताकि आपका फ्यूचर और ब्राइट हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग बात करेंगे गुडविल के बारे में। गुडविल एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 में, क्योंकि उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, हर जगह इसका यूजेस आएगा। तो इसीलिए गुडविल को हम लोग को बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से करना है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुडविल के बारे में। नाउ विल डिस्कस व्हाट इज गुडविल एक्चुअली में। देखो बच्चों, गुडविल होता क्या है? गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन, right? When the reputation of the company can be valued in terms of cash, उसे हम लोग गुडविल बोलते हैं। मतलब अगर किसी कंपनी के, गुडविल का मतलब क्या बच्चा? गुडविल कुछ नहीं है, आप ये समझ जाओ। गुडविल का मतलब होता है बच्चों रेपुटेशन। रेपुटेशन, और किसी कंपनी के गुडविल को रेपुटेशन क्यों बोलते हैं? और जब इसी रेपुटेशन को आप वैल्यू कर सको, इन मनी कर सको, तो जब भी आपके रेपुटेशन को हम मनी में वैल्यू कर सकें तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। तो गुडविल का एक सिंपल लॉजिक है बच्चा। गुडविल का मतलब ये है कि रेपुटेशन क्रिएट करना, रेपुटेशन बिल्ड करना, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो देखो, जैसे मान लो ए और बी दो लोग बिजनेस कर रहे हैं सिमिलर नेचर का, राइट? मान लीजिए इनकी भी एक टी की शॉप है और इसकी भी एक टी की शॉप है। ए और बी दोनों की टी की शॉप है, दोनों लोग बिजनेस कर रहे हैं, दोनों का सेम नेचर ऑफ बिजनेस है, राइट? ये बंदा बिजनेस कर रहा है और बी भी बिजनेस कर रहा है। अब हो क्या रहा है, ए के पास गिने चुने दो चार लोग दुकान पे आते हैं, राइट? बट जो टी शॉप बी की है, यहां पे एटलीस्ट रोड बहुत सारे मतलब लॉट ऑफ कस्टमर्स यहां पे रोज आते हैं, राइट? सेम एरिया, सेम जगह पे शॉप है, इनकी अर्निंग होती है 10,000 रुपीज की पर मंथ और इनकी अर्निंग होती है 1 लाख रुपीज पर मंथ, राइट? ऐसा क्यों हो रहा है कि सेम बिजनेस है और सेम एरिया है, सेम नेचर भी है, लेकिन दोनों के टी शॉप में डिफरेंस दिख रहा है। रीजन एक ही है बच्चा कि इनका जो मार्केट में एक ब्रांड बन गया है, इनका जो मार्केट में ब्रांड है, एक रेपुटेशन है जिसके वजह से इनकी जो अर्निंग है वो कंपेयर टू मिस्टर ए काफी ज्यादा है, राइट? तो आप ये बोल सकते हो कि इनके रेपुटेशन की वैल्यू इनके प्रॉफिट में दिख रही है, इनके अर्निंग में दिख रही है, राइट? तो इस रेपुटेशन के वजह से ही इनका अर्निंग ज्यादा है इन कंपेयर टू मिस्टर ए। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि यहां पे रेपुटेशन को हम लोग मनी में वैल्यू कर रहे हैं और उसका नाम है गुडविल। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज गुडविल एक्चुअली में, राइट बच्चों? अब देखो, ये जो गुडविल है, हम लोग इसे गुडविल को कौन कौन से टॉपिक के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे हमें गुडविल के लिए जानना जरूरी है कि हमारा यूजेस कहां आएगा, कौन कौन से टॉपिक में हमारा गुडविल का यूज आएगा बच्चों, वो भी हम यहां पे समझेंगे। सबसे पहले, जब भी आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, राइट? जब भी कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वहां पे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का काम आएगा। दूसरा, अगर हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है, तो यहां पे भी गुडविल का काम होगा। नंबर 3, रिटायरमेंट।
नंबर 4 डेथ, नंबर 5 डिसोल्यूशन में भी कभी कभी। ये सारी जगहों पर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजों को बच्चों हमें ध्यान से सीखना है ताकि हमें ये पता हो कि गुडविल को कहां कहां हमें यूज करना पड़ेगा। राइट, चलिए अब इसको हम लोग और डिटेल में जाते हैं। अब देखो बच्चों यहां पे आया गुडविल। गुडविल कितने तरह के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर? गुडविल दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ गुडविल आर देयर। एक होती है आपकी परचेज गुडविल और एक होती है आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या है और सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, इसको भी हम लोग एक बार समझते हैं। परचेज गुडविल क्या होती है बच्चों? जैसे मान लो यहां पे एक कंपनी है या कोई बिजनेस है, बिजनेस ए, ये बिजनेस ए है और दिस इज बिजनेस बी। बिजनेस ए जो है वो बिजनेस बी को खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है, परचेज करना चाहता है। अगर यहां पे बिजनेस ए बिजनेस बी को खरीद रहा है तो बिजनेस बी के बिजनेस को बिजनेस ए खरीद लेगा, टेक ओवर करेगा, बट साथ साथ इस बिजनेस बी के रेपुटेशन को भी कंपनी ए एक्वायर कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी बी ने जो मार्केट में अपना रेपुटेशन बनाया है, जो गुडविल बनाया है, उसके वजह से मिस्टर बिजनेस ए को कई सालों, आने वाले सालों तक फायदा होगा। राइट, क्योंकि जो कस्टमर्स होंगे उनको पता है कि हम बिजनेस बी के कस्टमर हैं और कंपनी ए से उसे एक्वायर कर ले रही है, तो होगा क्या, इसके जो कंपनी बी के जो रेपुटेशंस होंगे या जो गुडविल होगी उसके वजह से बिजनेस ए के अर्निंग में ग्रोथ होगा। राइट, तो यहां पे जब कंपनी, जिस कंपनी को तुम टेक ओवर कर रहे हो, तो आपको उसके बिजनेस को खरीदते वक्त उसके रेपुटेशन के वैल्यू को, जिसको गुडविल बोलते हैं, गुडविल को भी के बदले में आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलेंगे परचेस गुडविल। राइट, तो परचेस गुडविल का मतलब आई होप यू अंडरस्टूड। परचेस गुडविल के बाद बच्चों होता है क्या, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? जैसे मान लो यहां पे कंपनी ए है, कंपनी सी, कंपनी यहां पे सी है, दिस कंपनी रनिंग द बिजनेस फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, 10 सालों से ये कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ा रही है। अब ये कंपनी 10 सालों से अपने क्वालिटी पे काम करती है, अपने प्रोडक्ट पे काम करती है, मार्केटिंग पे काम करती है, ब्रांड बिल्डिंग पे काम करती है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे काम करती है, राइट। तो कंपनी, जो कंपनी सी आपको यहां पे दिख रही है, ये कंपनी अपने प्रोडक्ट, क्वालिटी, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सारे के ऊपर काम कर रही है लास्ट 10 ईयर्स से। तो इन 10 सालों में जो कंपनी ने अपने ब्रांड बिल्डिंग पे काम किया है, उसकी वजह से इसकी रेपुटेशन मार्केट में इंक्रीज हुई है, बढ़ी है। रेपुटेशन इंक्रीज करने का मतलब है बच्चा कि कंपनी के इनकम इंक्रीज होंगे, और इनकम इंक्रीज होने का मतलब है ये गुडविल के वजह से ही इसका इनकम इंक्रीज हो रहा है। तो आप यहां पे बोल सकते हो, यहां पे जो मार्केट वैल्यू या आप बोल सकते हो जो गुडविल क्रिएशन हुआ है कंपनी का, वो खुद अपने द्वारा किया गया है, इसीलिए हमने इसे कहा जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। आई होप क्लियर व्हाट डू यू मीन बाय द सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाउ तो ये आपको समझना है परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट इट। नाउ अब आते हैं जो गुडविल हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो गुडविल कितने तरीके से सॉल्व किया जाएगा, हाउ मेनी वेज द गुडविल कैन बी सॉल्व, राइट। तो चलो यहां पे हम लोग गुडविल को सॉल्व करते हैं बेटा। तो किस मेथड में, क्या क्या मेथड्स होंगे जिसके थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, इसका जो पहला मेथड होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा। एवरेज
प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड विल बी एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा मेथड जो होगा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा जो होगा कैपिटलाइजेशन मेथड। तो यहां पे आपको गुडविल में कितने मेथड दिख रहे हैं? 3 मेथड दिख रहे हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा आपका है कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 ही मेन मेथड हैं जिसे हमें जानने की जरूरत है, बट इसका बाइफिकेशन कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको जिसको हम लोग अभी डिस्कस यहां पे करेंगे। राइट, इसको 2 पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया। सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसका मतलब ये है कि जो एवरेज प्रॉफिट मेथड आप करोगे बेटा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, मतलब 2 पार्ट में इसको किया जाएगा। ये आपका सिंपल प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट जो मेथड होगा ये एक ही है, इसमें कोई बाइफिकेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी 2 पार्ट है। कैपिटलाइजेशन मेथड में हमें 2 पार्ट जाननी है बच्चा। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे गुडविल को आप कितने टाइप से आप सॉल्व करोगे? गुडविल के पहले मेथड आपके आ जाएंगे बच्चा, यहां पे आप देखोगे फर्स्ट मेथड जो आपका यहां पे होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा, दूसरा होगा आपका सिंपल सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा होगा आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है, दूसरा आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, और कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड है और दूसरा है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो यही मेथड हमें इस चैप्टर में सॉल्व करने हैं, जिसको हमें समझने की जरूरत है। राइट, चलो आगे बढ़ते बच्चों। यहां पर अभी हम लोग जो पहले जानेंगे, हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात करेंगे। राइट, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड होगा इसके अंदर में हम लोग पहला पार्ट सीखेंगे सिंपल एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट पार्ट हमारा यहां पे जो सीखेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें हम लोग गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? गुडविल इक्वल टू average profit into number of year of purchase. Now average profit and number of year of purchase, इसको अभी हम लोग जानेंगे एक्चुअली में इसको मतलब क्या है बच्चों। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं।
यहां पर हमने लिखा 2019, 2020, 2021, 2022, 4 साल के हम प्रॉफिट ले रहे हैं। मान लो कंपनी का जो प्रॉफिट है टू 2019 में कंपनी का प्रॉफिट है 1,50,000, यहां पे है 2 लाख, यहां पे है 50,000 और यहां पे है 2 लाख। अब इसका मतलब यह है कि जिस कंपनी को आप टेक ओवर कर रहे हो उस कंपनी का इस तरह से प्रॉफिट दिया होगा, राइट। अब आपको मालूम है कि इसके टोटल जो प्रॉफिट होंगे कितने होंगे, 6 लाख रुपीस। अगर ये 6 लाख है तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगी, 6 लाख डिवाइड बाई 4, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट आपको निकालनी है, तो ये आपके आएंगे 1,50,000। मतलब आपके एवरेज प्रॉफिट हो जाएंगे 1 लाख। मतलब जो टोटल प्रॉफिट होगी उसको आप ऐड करोगे, ऐड करके जितने नंबर ऑफ इयर्स हैं, नंबर ऑफ इयर्स जितने भी होंगे उससे आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकलेगा बच्चों, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड करोगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। तो जब यहां पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं। अब यहां पे आया एवरेज प्रॉफिट तो हमने निकाल लिया, 1,50,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या है। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज का मतलब है जब आप किसी कंपनी को खरीद रहे हो, व्हेन यू आर बाइंग अ कंपनी, तो आपको मालूम है जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उस कंपनी से आपको आने वाले कितने सालों तक और बेनिफिट मिलने वाला है, उस कंपनी के नाम का, उस कंपनी के गुडविल का, उस कंपनी के रेपुटेशन का जितने सालों तक आपको और बेनिफिट मिलेगा, उसी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। अंडरस्टूड और नॉट। तो यहां पे क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। मान लो मैंने एग्जांपल में लिया कि अगर जो कंपनी को आपने खरीदा है उस कंपनी से आपको आने वाले 3 सालों तक और बेनिफिट मिलेगा, तो मतलब उस कंपनी को आपको 3 साल के हिसाब से गुडविल का पैसा देना होगा। तो इसीलिए आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो यहां पे आपका आ जाएगा 4,50,000 रुपीज, एंड ये वैल्यू ऑफ गुडविल होगा। जिस कंपनी को आप खरीद रहे हो उसको आपको पे करना पड़ेगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये आपको समझ में आएगा बच्चों कि इसका मतलब हमारा क्या है। तो इस तरह से ये आपका जो फॉर्मूला है, फर्स्ट फॉर्मूला, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड। अब देखेंगे ये जो एवरेज प्रॉफिट है, कुछ चीजें हमें यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाननी है, जिसको अभी हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यहां पे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जाननी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का मतलब है बेटा यहां पे इंपॉर्टेंट नोट्स। इंपॉर्टेंट नोट्स यहां पे अभी हम लोग समझेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया बच्चों। अब हमें देखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या नोट्स जो हमें ध्यान में रखना है, या इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना, जो आपको ध्यान में रखना है, राइट। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं इसको ध्यान में कैसे रखना है, जैसे कि मान लो नंबर 1, राइट, अगर आपके प्रॉफिट अवेलेबल हैं,
अगर आपके प्रॉफिट अवेलेबल हैं, उस प्रॉफिट में अगर आपने कोई भी एबनॉर्मल लॉसेस लिए हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लिए हैं, क्या लिए हैं? एबनॉर्मल एक्सपेंसेस आपने लिया है, तो एबनॉर्मल एक्सपेंसेस लेने की वजह से आपके प्रॉफिट को डिक्रीज किया गया होगा, तो आपको यहां पे जितने भी एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होंगे, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस होंगे, उन सब को हमें ऐड करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, उसी तरह से अगर आपके कोई भी एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन दिए हुए हैं, तो उसे आपको उस प्रॉफिट से लेस करना होगा। नाउ अब हमें जानना है कि एबनॉर्मल एक्सपेंसेस हैं क्या। एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बच्चा, पहले ये समझ लो। जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर आपने कोई एसेट्स को बेचने की वजह से आपके लॉसेस अगर हो रहे हैं बच्चों, तो वो आपके एक तरह से नॉर्मल लॉसेस नहीं है, बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। तो अगर आपके कोई भी नॉर्मल एबनॉर्मल लॉसेस हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये आपके नॉर्मल एक्सपेंसेस नहीं है। अगर आपने उस एक्सपेंसेस को लिया होगा तो आप उसे प्रॉफिट में ऐड करोगे, राइट। उसी तरह से लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी आपके नॉर्मल बिजनेस के एक्सपेंसेस नहीं है। अगर इसे भी आपने लिया है तो उसे भी आपको यहां पे एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा। अब आते हैं एबनॉर्मल गेन में। यहां क्या ले सकते हैं हम लोग? इंश्योरेंस क्लेम ऑन लॉस ऑफ एसेट। अगर आपने किसी एसेट का इंश्योरेंस कराया था और उसका वेस्ट हो गया, कहीं जल गया, डिस्ट्रॉयड हो गया, अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम वहां से मिलता है तो ये भी आपके नॉर्मल बिजनेस की इनकम नहीं है, तो यहां पे ये नॉर्मल गेन नहीं है, तो एबनॉर्मल गेन है, तो उसे हमें अपने प्रॉफिट से लेस करना होगा। उसी तरह से अगर आपके बिजनेस में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स हुई, ये भी आपके बिजनेस के नॉर्मल इनकम नहीं है, बट ये नॉर्मल गेन ये भी नहीं है, लेकिन आपने इसे भी प्रॉफिट में लिया होगा, तो इसकी वजह से आपको यहां पे लेस करने पड़ेंगे। नाउ इसे मैं अभी डिटेल में एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे, राइट। यहां पे देखो बच्चों, जैसे हमने लिखा यहां पे ईयर, यहां पे हमने लिखा प्रॉफिट, यहां पे लिखा मैंने 2019, 2020, 2021, 2022। यहां पे आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000, 2 lakh, 50,000, 1,50,000। अब यहां पे इस ईयर में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट ₹30,000 लिया हुआ। प्रॉफिट ऑन
सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹50,000. Expenses include ₹50,000, ₹20,000 due to loss on sale of furniture. अब इस तरह से आपको दिया। अब यहां पे आपको क्वेश्चंस में ये अवेलेबल है, उसके बाद यहां पे दिया हुआ कैलकुलेट गुडविल ऑन बेसिस ऑफ three-year purchase on simple average profit method. अब यहां पे आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहले हमारा जो काम होगा कि हमें यहां पे प्रॉफिट निकालनी है। तो यहां पे आप जब सॉल्व करोगे तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे प्रॉफिट। मैंने यहां लिखा ईयर 2019, 2020, 2021, 2022। 2019 में आपका 1,80,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, यहां पे 2 लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है, यहां पे 50,000 का प्रॉफिट अवेलेबल है, और ये आपके 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट है। नाउ यहां पे आप देखोगे बोला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट 30,000, मतलब इस 1,80,000 के अंदर में 30,000 वो प्रॉफिट इन्वॉल्व है जो एसेट्स के थ्रू आया है, जो कि हमारा नॉर्मल बिजनेस का इनकम नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। इसलिए उसे हम क्या करेंगे, यहां से इस 30,000 को बच्चों लेस कर देंगे। तो ये हमारा बच गया 1,50,000 रुपीज। नाउ नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 50,000, राइट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये जो 2 लाख आपको दिख रहा है, इसके अंदर में इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट 50,000 है, जो कि हमारे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है बिजनेस के, अब नॉर्मल प्रॉफिट है, उसे भी हमें माइनस करना पड़ेगा। तो ये भी वैल्यू आपका आ गया 1,50,000। थर्ड ईयर में 50,000 में कुछ नहीं बोला है, तो वो थर्ड ईयर का 50,000 ही वैसे ही रहेगा। फोर्थ ईयर 2022 में जब ये प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे थे, बोला है कि इन्होंने एक्सपेंसेस में 20,000 रुपीज वो एक्सपेंस लिया है जो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर है, मतलब ये एबनॉर्मल लॉसेस है। तो मैंने कहा था जब भी आपके एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस होंगे तो बेटा उसे हमें ऐड बैक करना होगा। तो इसे यहां पे आप आके 20,000 रुपीज आप ऐड बैक करोगे, तो ये आपका हो गया 1,70,000 रुपीज। अब इसे हम टोटल करेंगे, 5,20,000, 5,20,000 पहले समझ लो, फिर मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसको, ठीक है। 5,20,000 ये आ गया। अब जैसे ही ये हमारा निकाला, ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आया, दिस इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट। तो देखो बच्चों, जब भी इस तरह के लॉसेस एक्सपेंसेस आपको दिए रहेंगे तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट इस तरह से कैलकुलेट करनी होगी। और जैसे ही आपका निकल गया, यहां पे कितने साल है, 4 इयर्स है, तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट जब निकालनी है तो इसको डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो डिवाइड बाय 4 करो तो देखो कितना आ रहा है बच्चों, 5,20,000 डिवाइड बाय 4, तो ये आपका वैल्यू आ गया 1,30,000 एंड दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। अब हमें कैलकुलेट करनी है क्या, गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
एवरेज प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे क्या है, 1,30,000 है, यहाँ पे आप लिखोगे 1,30,000 और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज आप देखो बच्चे यहाँ पे 3 ईयर बोला हुआ है, इस तरह से क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, उसे लोगे तो ये आपका आ गया कितना रुपीस, 3,90,000 एंड दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल जिस कंपनी को आप परचेज कर रहे हो उसे आपको पे करना पड़ेगा। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर यहां तक आपको समझने में कहीं पर भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें तुरंत आज ही उसे कमेंट करना, और कमेंट करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो चीज को क्लियर कर दूंगा। आई होप, और मैं ज्यादा इसको और डिटेल में और फर्दर नहीं जा रहा हूं बिकॉज़ विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, ताकि लाइक वी क्लियर आउट मोर थिंग्स। और वन मोर थिंग आपको ध्यान में रखना, आज ये वीडियो जरूर आप पूरा देखना और देखने के बाद जो भी डाउट्स होता है कमेंट में करना ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको क्लियर करूं। ओके, थैंक यू बच्चों एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।